हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अरे ये फेमिनिज्म क्या लगा रखा है? बराबरी चाहिए तो इक्वालिटी कहो। इतने सारे अधिकार मिले तो हैं महिलाओं को, अब इस नारीवाद की क्या जरूरत है? नारीवाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ महिला मुद्दों पर बात करना है। देखो फिर अपने लिए आवाज उठा रही है, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है ये फेमिनाजी कहीं की। जब भी नारीवाद की बातें होती है तो अक्सर ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती है ना। कई सवाल पूछे जाते हैं, कई आरोप लगाए जाते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में नारीवाद से जुड़े कुछ ऐसे ही मिथ्यों को दूर करने आए हैं। तो आइए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नारीवाद के खिलाफ प्रचलित सबसे बड़े मिथ्य से, जो कहता है नारीवाद का मतलब तो मर्दों से नफरत करना है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हमारी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। नारीवाद किसी भी जेंडर, खासकर पुरुषों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। नारीवाद खिलाफ है, नारीवाद विरोध करता है उस विचारधारा का जिसका नाम है पितृसत्ता। क्योंकि ये पितृसत्ता ही तो है जो इस समाज में पुरुषों को दूसरे जेंडर से एक पायदान ऊपर रखता है, उन्हें कई तरीके के विशेषाधिकार देता है। नारीवाद का मकसद पुरुषों से नफरत करना नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें किसी के साथ भी उसके लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, किसी को सिर्फ इसलिए कोई विशेषाधिकार ना दिया जाए क्योंकि उसका जेंडर पुरुष है। मैं महिलाओं के समान अधिकारों की तो वकालत करती हूँ, लेकिन नारीवादी नहीं हूँ। नारीवाद से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपने कई लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा, जो महिलाओं के समान अधिकारों का पक्ष तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात नारीवादी या फेमिनिस्ट होने की आती है, सीधा जवाब आता है, नो, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। नारीवाद के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा प्रचलित मिथ यही है, जहां ये कहा जाता है कि जब बात समानता की ही है, इक्वालिटी की है, तो इसे इक्वालिटी ही कहो, नारीवाद की कोई जरूरत नहीं। इसे समझने के लिए आइए हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। नारीवादी विमर्श, नारीवादी आंदोलन, जिसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि महिलाओं के पास कई ऐसे अधिकार नहीं थे जो इस पितृसत्ता ने पुरुषों को दिए, जिसमें वोटिंग से यानी मतदान से लेकर गर्भ समापन तक का अधिकार शामिल है। नारीवाद सिर्फ और सिर्फ समानता स्थापित करने की बात नहीं करता। नारीवाद बात करता है हर उस शोषित तबके को उसका अधिकार दिलाने की जो इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत शोषित है। नारीवाद के खिलाफ जो तीसरा सबसे बड़ा प्रचलित मिथ्य है वो ये कि अब महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बन गए हैं, तो अब नारीवाद की कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल सच है कि महिलाओं को कई अधिकार मिल गए हैं, उनके लिए कई कानून बन गए हैं। शुक्रिया उन आंदोलनरत महिलाओं का जो हर बार अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी। लेकिन क्या अब हमारा समाज एक आदर्श समाज बन चुका है जो समानता की विचारधारा पर आधारित है? जवाब है नहीं। क्या अब महिलाओं को समान वेतन मिलने लगे हैं? क्या दलित, बहुजन, आदिवासी महिलाओं को समान अवसर मिलने लगे हैं? क्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, यौन हिंसा जैसी वारदातें खत्म हो गई हैं? क्या LGBTQAI समुदाय के प्रति हिंसा और पूर्वाग्रह खत्म हो गए हैं? फिर से जवाब होगा नहीं। तो ऐसे में नारीवादी आंदोलन कैसे खत्म हो सकता है? एक और मिथ जो नारीवाद के खिलाफ प्रचलित है वह यह कि नारीवाद को राजनीतिक नहीं होना चाहिए। नारीवाद को सिर्फ और सिर्फ महिला मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं, नारीवादी किसी अलग टापू पर नहीं रहते। नारीवादी इसी समाज का हिस्सा है। जब देश की सरकारें सामाजिक आर्थिक नीतियां बनाती हैं तो उनका असर महिलाओं और अन्य वंचित तबकों पर उतना ही होता है जितना कि देश के पुरुषों पर। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा नौकरियां किसने गंवाई? महिलाओं ने। कोविड-19 ने सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से किसे प्रभावित किया? महिलाओं को। लेकिन कोविड-19 के दौरान जो नीतियां बनाई गई उसमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन हुई? महिलाएं। एक और उदाहरण लेते हैं। आज सरकारें हमारी सुरक्षा के नाम पर हम पर सर्विलांस लगा रही हैं, हमें ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं।
उधर अर्जेंटीना और पोलैंड जैसे देशों में भी लाखों महिलाओं को आज भी साल 2021 में भी गर्भ समापन के कानून के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकारी नीतियां, राजनीतिक विचारधाराएं सबसे ज्यादा आम जनता को प्रभावित करते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसलिए नारीवाद उतना ही राजनीतिक है जितना कि कोई अन्य विचारधारा। एक और मिथ जो नारीवाद के खिलाफ प्रचलित है वह कहता है कि नारीवादी पुरुषों की सत्ता हटाकर महिलाओं की सत्ता यानी मातृसत्ता स्थापित करना चाहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में मेट्रियार्की भी कहते हैं। एक बार फिर से हम वही बात दोहराना चाहेंगे। नारीवाद का उद्देश्य है कि सभी लिंगों को समान अवसर और समान आजादी मिले। नारीवादी विचारधारा किसी भी सत्ता के खिलाफ है, चाहे वह पुरुषों की सत्ता हो या महिलाओं की सत्ता हो। तो फिर हम पितृसत्ता को हटाकर मातृसत्ता को क्यों स्थापित करना चाहें? नॉट इंटरेस्टेड। नारीवाद की बुनियाद ही इंटरसेक्शनल है, यानी समावेशी है। नारीवाद बराबरी की वकालत करता है, चाहे वह इंसान किसी भी धर्म, जाति, लिंग, यौनिकता से ताल्लुक रखता हो। तो आगे अब आपसे कोई भी कहे कि नारीवाद को राजनीतिक नहीं होना चाहिए या नारीवाद का मतलब तो सिर्फ पुरुष विरोध है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब देने में हमारा यह वीडियो काफी मददगार साबित होगा।